कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? जो कैंडल है, बस यही है कैंडलस्टिक पैटर्न। असल में क्या होता है, हर बहुत अलग अलग टाइप की कैंडल्स बनती हैं। ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, ऐसी भी बनती है, और मतलब इसको बोल लो ऐसी बनती है, मतलब कई तरह की कैंडल्स बनती है ना। अपन उसमें ये पढ़ेंगे कि हर कैंडल है ना जो कहना क्या चाह रही, कहना मतलब कैंडल थोड़ी बोलती है, बट मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो इस कैंडल के हिसाब से क्या हो सकती है असल में। क्योंकि भाई आप अगर देखने बैठोगे, वेव के हिसाब से देखने बैठोगे तो इसमें बहुत टाइम लगता है। 15 मिनट के हिसाब से अगर कैंडल वेव्स देखने लगोगे तो भी 1.5-2 घंटे में बनती है। 1.5-2 घंटे में तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता है बंदा। अब सवाल उठता है यहाँ पे, इस कैंडल को ना मैं और आसानी से समझाता हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए। ऐसा है, मान लेते हैं कि ये वेव 1 बन रही है, ये वेव 1 बन रही है, ठीक है, और ये एक हाई बनाया है। अब मेरे को ये चीज़ कैसे पता चले कि यहाँ पे हाई बन गया, या मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, या फिर ये नीचे आ गया और ये लो बन गया? ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये चीज़ ऐसे पता चलेगी कि ये जो कैंडल बन रही है इस टाइम पे लोगों की साइकोलॉजी क्या है, वो इस कैंडल से पता चलेगी अपन को। इस कैंडल से इसके साथ क्या वॉल्यूम है वो बताएगी कि असल में इस टाइम पे लोगों का मन क्या किया अचानक से, भाई खरीदने का किया कि बेचने का किया। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे कि अरे ये तो बेचने की कह रहे हैं, ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे, ओ भाई बेच दिया। तो वो चीज़ें तुम डिसाइड करोगे कैंडल्स देख के, नहीं तो क्योंकि भाई ऐसे जा रहा है, देखो इसमें भी यूँ नीचे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो सोच सकते हैं कि यहाँ से वेव 1 पूरी हो गई है, यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि वेव 1 पूरी हो गई। यहीं क्यों वो सोचने के लिए अपन कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं कि असल में मार्केट एक एक कैंडल पे क्या कहना चाह रहा है। वो 1 मिनट पे भी काम करेगा, वो 5 मिनट पे भी वैसा ही काम करेगा, वो 15 मिनट पे भी वैसा ही काम करेगा। बट याद रहे, अगर 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो ना तो 15 मिनट की ही सारी देखो मित्रों। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, उसका नाम है डोजी कैंडल्स, और मैं उसको बोलता हूँ यानी कि दोगली कैंडल। डोजी जो है, डोजी कुछ ऐसी बनती है, पतली सी बेचारी कुपोषित है। डोजी कैंडल, दोगली कैंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊपर जाने का भी इंडिकेशन देती है मार्केट के, और नीचे जाने का भी इंडिकेशन देती है। ये अकेली एक ऐसी कैंडल है जो ऐसी की ऐसी बनेगी दिखने में, बट अगर इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, जो भी चल रहा है वो पलटी मारेगा। वहीं पे अगर उसकी वॉल्यूम कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो अब और स्पीड से चलेगा। इसका सीधी भाषा में क्या बोलेंगे कि कंफ्यूज्ड। अगर किसी ने वॉल्यूम नहीं देखी ना तो यहाँ आप फंस जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। अब पॉइंट क्या है, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट यूँ चल रहा था, सपोर्ट को क्रॉस किया और मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पैसा लगा रहा है कार्तिकेय और नूर, यहाँ पे पैसा लगाया शांभवी ने, ठीक है। और ये जगह आ गई, कौन सी जगह? जहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक करोगे, है कि नहीं? अब दो चीज़ें होती हैं, या तो जैसे शांभवी है या कार्तिकेय या नूर है, इनमें से कोई भी एक बंदा कहेगा अभी और जाएगा भाई, चलने दो आगे, ठीक है। एक बंदा कहेगा कि नहीं भाई मैं बेचूंगा, कार्तिकेय कहेगा भाई पड़ा रहने दे। होगा क्या, ये जगह आएगी, कुछ बंदे शॉर्ट करने वाले भी आएंगे, कुछ बंदे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और कुछ बंदे यहाँ पे नई एंट्री लेंगे, क्योंकि ये जैसे सपोर्ट था वैसे ये भी एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बट इसको अगर क्रॉस कर गया तो ये सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। अब इसी को अपन कैंडल्स के हिसाब से समझ, देखो वो कैंडल खुली, उसका प्राइस ऊपर जा रहा था, बट कोई बंदा आया, या कोई बंदा जो इसमें था उसने अपना पैसा एग्जिट कर लिया, मतलब सप्लाई बढ़ा दी, कैसे भी बढ़ा दी, चाहे शॉर्ट करके बढ़ाई हो चाहे पैसा निकाल के बढ़ाई, उसने क्या करा, सप्लाई बढ़ा दी। तो अब वो प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है और नीचे आ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा भी तो हो सकता है जो नीचे से लड़के थे, रहा है। नूर या कार्तिकेय, इनमें से किसी ने वहां पे बेच दिया हो, हाँ तो उससे नीचे आए। यही तो बोल रहा हूँ, चाहे वो एग्जिट करके हो चाहे शॉर्ट करके हो। एग्जिट करके मतलब इन्होंने अपना पैसा बुक कर लिया, बाहर निकाल लिया, और शॉर्ट करके मतलब किसी और ने अपना पैसा लगाया है पर शॉर्ट में लगाया है। दोनों तरफ सप्लाई बढ़ी है ना भाई। शॉर्ट करोगे तुम एडवांस में दे रहे हो किसी को, और एग्जिट कर रहे हो मतलब जो है उसको बाहर दे रहे हो। दोनों में ही सप्लाई बढ़ी है, तो सप्लाई बढ़ी है मतलब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब प्राइस नीचे आ रहा है क्योंकि सप्लाई बढ़ी हुई है। फिर यहाँ पे कोई बंदा, या तो कोई बंदा खरीदेगा, ठीक है, तो या तो कोई नया बंदा क्या करेगा, लॉन्ग करेगा, या फिर जो इन्होंने, ये जो बंदे हैं ये कहेंगे कि नहीं भाई कम कैसे आ रहा है, अभी और ऊपर जाएगा दोबारा खरीद लो।
तो दोनों तरफ से यहाँ पे क्या हो रही है, बाय हो रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, तो इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। हुआ क्या, बेचने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, बट इनकी लड़ाई चल रही है। मतलब कैंडल खुली, ऊपर गई, नीचे आई, बट यहाँ पे बीच में कहीं घूम रही है। इसका मतलब क्या है, बायर्स और सेलर्स दोनों में लड़ाई है, बराबर है। लड़ाई चल रही है, बराबर नहीं है। डोजी कैंडल का मतलब क्या है, दोनों की लड़ाई है। सप्लाई करने वाले भी ज़्यादा हैं और डिमांड करने वाले भी ज़्यादा हैं, और दोनों बस कह रहे हैं कि भाई बेच, और दूसरा कह रहा है भाई खरीद, कैसे भी नीचे नहीं जाना चाहिए, पहले वाला कह रहा है भाई कैसे भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। डोजी कैंडल का मतलब यही होता है। अब सवाल ये उठता है कि जीतेगा कौन। लड़ाई किस में हो रही है, कार्तिकेय नूर और शिवम गोटिया में लड़ाई चल रही है कि शिवम गोटिया कह रहे हैं नीचे जाएगा, कार्तिकेय नूर कह रहे हैं ऊपर जाएगा। बीच में आएगी नंदिनी या फिर शांभवी या शानु, जो भी है, कन्या, दिशा, जो भी बड़े लोग आ गए भाई। दोनों की संख्या लगभग लगभग बराबर है, तभी तो ये बीच में कंफ्यूज है, बीच में टिका पड़ा है प्राइस, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। अब नंदिनी शॉर्ट करती है या लॉन्ग करती है, वो उस पर डिपेंडेंट है, और वो जो भी करेगी मार्केट उस साइड जाएगा नहीं जाएगा। Nandini, I can't fight with you. Please be with my side. तो चलो मान लेते हैं नंदिनी मैं शॉर्ट करूंगी। नंदिनी ने शॉर्ट कर दिया Yeah. नंदिनी ने शॉर्ट कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं नंदिनी ने भी अब सप्लाई कर दी, तो क्या होगा, इसका प्राइस नीचे जाने लगेगा। इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो कैंडल बन चुकी है, ये डोजी बन गई है। अब इसके बाद अगली कैंडल बनती है, क्योंकि इस टाइम तो सब कंफ्यूज्ड है। इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसमें नंदिनी कह के आके कहती है कि भाई शॉर्ट करो, पैसा निकालो, और उसका प्राइस को गिराती है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्तिकेय और नूर ने जो पैसा लगाया था, उनकी भी एक लिमिट होती है कि भाई यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो भैया अपन अब पैसा निकाल लेंगे, नहीं तो लॉस होएगा, है कि नहीं। और मान लेते हैं यहीं पे अगर नंदिनी आके लॉन्ग की कहती है, तो जो गोटिया और शिवम ने शॉर्ट किया था, उनकी भी एक लिमिट है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो अपना लॉस होएगा, है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने टॉप पे बेचा था और इन्होंने बॉटम पे खरीदा था, तो इन दोनों की लिमिट है। अब डोजी का मतलब क्या है कि डोजी जो बनी है इस टाइम पे, ये 2-3 तरह से बनती है। एक फुल्ली कंफ्यूज्ड है, मतलब यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है क्या होने वाला है। तो इसके बाद वाली कैंडल में बंदे जो लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग होगा, अगर बंदे शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट होगा, वही होगा जो अगली वाली कैंडल पे होगा। देखो डोजी कैंडल, ये मार्केट, ये ब्रेकआउट, ये ऊपर गया, यहाँ पे एक कैंडल बनने लगी, ठीक है। यहाँ पे 100 बंदे थे, इसमें 100 बंदे थे यहाँ पे। अब प्राइस अभी भी ऊपर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कुछ 100 में से 20 बंदों को लगा कि भाई प्राइस नीचे आने दो, क्यों, क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना है, उनकी लिमिट हो चुकी है भाई, बहुत पैसा कमा लिया, निकालो। तो उन 100 बंदों ने सप्लाई बढ़ाई और प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम घट के 80 हो गई, प्राइस नीचे आया और नीचे आने लगा, तो यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया था उन्होंने कहा भाई दोबारा खरीद लो, तो प्राइस ऊपर आया, पर वॉल्यूम नहीं बढ़ी है, बंदे 80 है। फिर ये 20 में से 10 बंदे और निकल गए, 100 में से अब बच गए 70 बंदे, प्राइस और नीचे आया। फिर इसी में से कुछ बंदों ने कहा कि भाई अरे और खरीदो, तो प्राइस और ऊपर चला गया। तो ये बीच में ऐसे लड़ाई लड़ी करके ऐसे डोजी सी बन गई घूम फिर के। ये 15 मिनट में बनी, चाहे 1 मिनट में बनी, चाहे 1 दिन में बनी, डोजी बनी ऐसी। और असल में हुआ क्या, वॉल्यूम घट गई, 100 से 80 हो गई या 100 से 70 हो गई। अब इसके बाद कोई सी एक कैंडल बनेगी, मान लेते हैं चाहे ऊपर वाली बने चाहे नीचे वाली बने। नीचे वाली बनना एक्सेप्शन है, ऐसा होता नहीं है, अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो ऐसा होता नहीं है, बट मान लेते हैं कि कोई एक कैंडल बनने जा रही है, बैक कैंडल शुरू हुई है, ठीक है। अब असल में क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, और प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है सप्लाई बढ़ी थी बट डिमांड करने वाले कम नहीं हुए। भाई यहाँ पे 100 बंदे डिमांड कर रहे थे, यहाँ पे भी 100 बंदे डिमांड कर रहे हैं, बट पिछले 100 बंदों में से 20 बंदों ने सप्लाई बढ़ा दी, तो उस वजह से प्राइस ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा। बट असल में जो डिमांड है वो 100 की बनी हुई है, वो लगातार ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये बंदे अपना पैसा निकाल के हट जाएंगे, अगली कैंडल में क्या होगा कि वही 100 बंदे डिमांड करने बैठे हुए हैं, तो प्राइस अभी भी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। वहीं पे दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया और फिर एक डोजी बनने चालू हुई, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, कुछ बंदों ने प्रॉफिट बुकिंग करी। इस वाले केस में 2 चीज़ें होंगी, या तो 100 बंदे यहाँ पे थे, कुछ बंदे प्रॉफिट बुक करेंगे तो 80 हो गया तो प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, और कुछ बंदे आके शॉर्ट कर देते हैं तो ये दोबारा हो गया 100 और प्राइस और नीचे आ गया। बट यहाँ वाले फिर खरीद लेते हैं तो प्राइस ऊपर आ गया। मतलब ये एक लड़ाई चल चुकी है, बट इसमें शॉर्ट करने वाले बंदे भी हैं। वॉल्यूम क्या थी सर मैं टू टॉयलेट। नहीं, वॉल्यूम क्या थी,
पिछली वॉल्यूम भी 100 थी, अब की वॉल्यूम भी 100 है, बट यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं, मतलब अब असल सप्लाई करने वाले बंदे हैं। पहले 100 बंदे डिमांड करने वाले थे, 80 बंदे सप्लाई करने वाले थे, अब 100 बंदे डिमांड करने वाले हैं, 100 ही बंदे सप्लाई करने वाले भी हैं, बराबर हो गए। ठीक है, अब लड़ाई चल रही है इन लोगों की। अब क्या होगा, जब बराबर वॉल्यूम की डोजी बन गई, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद की कैंडल में जो बंदा कुछ करेगा, मतलब यहाँ पे शॉर्ट करने वाले थे, यहाँ पे लॉन्ग करने वाले थे, बट तीसरी कैंडल में जो आएगा वही तो जीतेगा। ये क्या है, ये तो कंफ्यूज्ड है सब। 100 खरीदने वाले हैं, 100 बेचने वाले हैं, बट जो 101 नंबर वाला बंदा आएगा वो अगर शॉर्ट कर देगा तो मार्केट नीचे आ गया। प्राइस कैसे डिफाइन होगी कि इन 100 में से कौन सा वाला बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो ही मार्केट को डिफाइन करेगा। समझ लेते हैं, मान लेते हैं वॉल्यूम बराबर है, इन दोनों की लड़ाई हो रखी है। ठीक है, प्राइस चल रहा है अभी 57,000, खरीदने वाले भी 57 पे खरीद रहे हैं, बेचने वाले भी 57 पे बेच रहे हैं, प्राइस बिल्कुल सेम है। नंदिनी आती है, कहती है 56,500 पे बेच रही हूँ, प्राइस नीचे आ गया ना, प्राइस नीचे आ गया 56,500। तो जो बंदा यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग करके बैठा था, उसका लॉस आने लग गया, तो उसका क्या होगा, एसएल हिट होगा। एसएल मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं, लॉस लेने की जो क्षमता है, वो लोग क्या चाहते हैं, 0/0 में निकलो, या तो मैक्सिमम 20% का लॉस लेके निकल लो। जब नंदिनी सप्लाई करने बैठेगी तो मार्केट का प्राइस हल्का सा नीचे जा रहा है, जैसे ही नीचे गया उन लोगों का लॉस होएगा, और वो लॉस करते क्या करेंगे, अपना पैसा एग्जिट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। नंदिनी शॉर्ट भी कर रही है, और यहाँ से जो बंदे पैसा लगा रहे थे वो भी अपना पैसा एग्जिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा। यहीं पे अगर नंदिनी आने के बाद सप्लाई करने के बजाय डिमांड कर देती, कहती कि नहीं भाई लॉन्ग करेंगे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगता, और जो बंदे शॉर्ट कर रहे थे उनका लॉस आता, तो वो क्या कहेंगे, भाई पैसा निकालो। ना मेरे को लॉस ही करवाना है। छोड़ो, नंदिनी की जगह दिशा आ गई, दिशा कह रही भाई लॉन्ग करो। ये क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा हूँ कि डोजी बनी है और वॉल्यूम अगर लगभग सेम बनी है, वॉल्यूम बार जो है वो लगभग अगर सेम है, तो उसके बाद की जो कैंडल है वो डिफाइन करती है कि क्या होने वाला है। अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो ग्रीन होने वाला है, रेड बनी है तो रेड होने वाला है। उसकी एक कंडीशन है, वो भी बता दूंगा, बट उसके बाद वाली कैंडल ही बताती है, डोजी के बाद क्या हुआ है वही बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अरे अगर हाई वॉल्यूम जी सर। बनी थी उसका मतलब था हाई वॉल्यूम का बता रहा हूँ ना अभी, तीसरी में हाई वॉल्यूम ही तो बनेगी। एक सेकंड, पहले वाले में वॉल्यूम लो हो रही थी, वॉल्यूम लो हो रही थी, हाँ, दूसरे वाले में वॉल्यूम इक्वल थी वॉल्यूम इक्वल हो गई, अब तीसरे में, ऑलमोस्ट। हाँ अब तीसरे हाँ, में हाई हो गई, ये मार्केट ऊपर गया, ये डोजी बन गई। एक सेकंड, अगर वॉल्यूम इक्वल है, हाँ ठीक है, तो हम लोग ये कैसे, मतलब आपने एक बार बताया था कि डोजी कैंडल अगर बनती है तो वहां से बेस्ट है कि मार्केट एग्जिट कर दो, एग्जिट कर लो, क्योंकि बट अगर कंफ्यूज्ड है। वॉल्यूम सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल होने वाला है या सेम ट्रेंड में अग्रेशन होगा या फिर एग्जिट करना है। मतलब अभी डोजी बन रही है तो बस एग्जिट कर लो। अगला कैंडल अरे रुक जाओ भाई, यही तो बताया जस्ट 10 सेकंड पहले, पूरी थ्योरी होने तो जब पता चल जाएगा। यही तो बताया कि अभी भाई अगर कैंडल डोजी बन चुकी है और उसके बाद में जो अगली कैंडल है वो डिफाइन करेगी कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी उसके बाद क्या क्या करना है डोजी बनने के बाद वो तो बताऊंगा ना, जब बताऊंगा वहां तक पहुंचने दो धीरे धीरे, बहुत पैसा है ना इनके पास, टाइम ही नहीं है भाई। सर कह रहे खलबली मच जाती है भाई 50 रुपए में। ठीक है, तो अब तीसरी वाली बनी, इसमें 100 बंदे खरीदने वाले और वो खरीद रहे हैं, और फिर 20 बंदे आगे बेचने वाले और वो बेच रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ गई 120, है कि नहीं। 100 से 120 हो गए, 120 से 140 हो गए, 150 भी हो जाता है कई बार। जो डोजी बनती है नॉर्मल, अगर वॉल्यूम ये है तो डोजी बनती है ऐसी, जैसे ये वाली बनी थी ना, ये डेफिनेटली कोई डोजी वाली होगी, या तो ऐसी पूरी भरी पूरी कैंडल होगी, ये जो अलग ही कैंडल बनी ना ये। ठीक है, तो डोजी जब ये वाली जो तीसरी मैं बता रहा हूँ वो जब बनती है तो क्या होता है कि खरीदने वाले हैं, बेचने वाले भी आता है। बेचने वाले मतलब प्रॉफिट बुक वाले नहीं, शॉर्ट करने वाले, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि भाई यहाँ से ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकता, या तो यहाँ से ऊपर मार्केट जाने ही नहीं देना। क्यों? क्योंकि उनका लॉस हो रहा होगा, क्या पता उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट ले रखा होगा या यहाँ शॉर्ट लिया होगा या यहीं लिया होगा, वो चाहते ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। जब हाई वॉल्यूम डोजी बनती है, जब मतलब लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जैसे ही लोगों की संख्या ज़्यादा हुई इधर वाले लोगों की फटने लग जाती है, भाई मार्केट ऊपर गया, एक डोजी बनी, हाई वॉल्यूम डोजी बनी। हाई वॉल्यूम डोजी कैसे डिफाइन करोगे, 100 बंदे यहाँ पे थे और 50 बंदे यहाँ से सेल करने आ गए, प्राइस उसी की वजह से ऊपर नीचे हुआ है और ये डोजी बनी। तो अब लोगों को क्या पता चला कि भैया शॉर्ट करने वाले आ गए। दूसरी चीज़ लोगों को क्या पता है, ये एक रेजिस्टेंस है या तो एक सपोर्ट है, क्योंकि वो नीचे भी बन सकती है डोजी।
सपोर्ट पे भी तो बन सकती है। ये जगह पे यहाँ पे लोगों को क्या दिख गया कि भाई एक रेजिस्टेंस भी है, प्रॉफिट बुकिंग की जगह है और शॉर्ट करने वाले आ गए। ठीक है, जैसे ही डोजी बनती है अगली कैंडल में वो बंदे अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। ये डोजी हाँ, मार्केट आया, इधर से आया चाहे इधर से आया, जिधर भी चल रहा था उसके अपोजिट साइड वाले बंदे आ गए। ठीक है, और उनमें हो गई लड़ाई हो गई। ठीक है, अब ये लड़ाई डिफाइन करती है कि क्या होने वाला है। लड़ाई अगर कम लोगों में हुई है, लोगों की संख्या कम है, मतलब जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ये लोगों की संख्या बराबर है, मतलब इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो बताएगी कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, बट अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, जैसे अभी मार्केट ऊपर चल रहा था और ये जो चीज़ है यहाँ पे शॉर्ट वालों की संख्या बढ़ गई अपोजिट साइड की, और वो चीज़ इन वालों की हालत ख़राब करता है। इनकी हालत ख़राब हुई, ये अपना पैसा एग्जिट करेंगे और शॉर्ट वाले अपना प्रेशर बनाए हुए हैं ही। तो जैसे ही अगली कैंडल खुलेगी मार्केट गिरेगा ऐसे। जैसे मेरे पास बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स हैं इसके, तो बहुत डोजी, जैसे अभी कल परसों ही हुआ था इसमें, ये डोजी, ये मार्केट बढ़ रहा था, ये ग्रीन ग्रीन, और ये डोजी बनी जिसकी वॉल्यूम पिछली वाली से ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बाद देखो बहुत बार हुआ है ऐसा। डोजी का ऐसा ही है। डोजी की अब वहीं पे अगर कम वॉल्यूम की डोजी देखो तुम, डोजी भी 3 टाइप की होती है, अभी वो बताया ही नहीं है। ये देखो, ये भी एक डोजी है। ठीक है, पिछली वाली कैंडल की वॉल्यूम है ये, और अगली वाली कैंडल की वॉल्यूम है ये देखो, ये कम है ना, कम वॉल्यूम की डोजी बनी, देखो मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। ये तो एंगल्फिंग बन गई इसलिए गिर गया, बट मार्केट जो चल रहा था वो चलते जा रहा है। ठीक है, ये, और इसके बाद अगली कैंडल ने क्या बताया, ग्रीन, तो मार्केट ग्रीन ही है। दोगली कैंडल देखो, इसके नाम से समझो ये एक कंफ्यूज्ड कैंडल है। कंफ्यूज कैंडल है मतलब ये आपको कंफ्यूज कर देगी कि आगे होने वाला क्या है। भैया दूर रहिए आप मार्केट से, सीधी सी बात है। ये बनती है ऐसी सी पतली सी, इसकी बॉडी बहुत पतली होती है और विक बहुत बड़ी होती है। ठीक है, 2 चीज़ें बताती है, मार्केट यहाँ से जिस दिशा में आ रहा था उसी दिशा में जाएगा, या तो मार्केट वहाँ से पलटी मार जाएगा। दोनों चीज़ें बताती हैं। इसके अलावा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसी नहीं है जो अगर बन गया तो उसके बाद अगर उसने बोल दिया कि पलटी मारेगा तो पलटी ही मारेगा, और अगर वो बोलती है कि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ही है। ये अकेली एक कैंडल है जो बनी है, तो भैया दिक्कत है। कोई पता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर उसके साथ कंडीशंस जुड़ जाती है। अब खाली कैंडल देखोगे तो कोई पता नहीं है, बट इसके साथ अगर वॉल्यूम जोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें पता लगने लग जाएंगी। पहले एक चीज़ हमेशा याद रहे, जो कैंडल है हर कैंडल का कलर होता है रेड और ग्रीन, है ना। हाँ, डोजी का कोई कलर नहीं है, एंटी रेसिस्ट है। एंटी रेसिस्ट समझते हो ना, जो भेदभाव नहीं करती लाल हरे में। ये लाल हो चाहे हरी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंफ्यूज्ड ही है। बाकी कैंडल्स है वो अगर ग्रीन बनेगी तो कुछ और बताएगी, वो अगर रेड बनेगी तो कुछ और बताएगी, बट डोजी एक ऐसी कैंडल है, वो ग्रीन बने चाहे रेड बने, उसका सारा डिपेंड ही वॉल्यूम पे करता है। वॉल्यूम कैसी है वो बताएगा कि क्या होने वाला है। इसमें चाहे वॉल्यूम ज़्यादा हो, कलर रेड हो तो भी बोल सकता है कि ऊपर जाएगा, ज़्यादा हो कलर ग्रीन हो तो भी बोल सकता है नीचे जाएगा। वो मैटर करता ही नहीं है, मैटर करती है सिर्फ वॉल्यूम। कई कैंडल, दूसरी कैंडल है उसमें अगर कलर ग्रीन है तो बोलेगा ऊपर जाएगा, कलर रेड है तो बोलेगा नीचे जाएगा। बट डोजी एक अकेली कैंडल है जिसका कलर मैटर नहीं करता। मतलब और भी हैं कुछ जिनमें कलर मैटर नहीं करता, बट स्टिल सबसे पहले डोजी है जिसका कलर मैटर नहीं करता। ये कैंडल 3 तरीके की होती है और उन 3 तरीकों में भी 3 तरीके हैं। ठीक है, पहले उसके तरीके देख लो, मतलब कैंडल्स की टाइप क्या है। 3 टाइप ऑफ डोजी। तो ये तीन टाइप की डोजी होती है। एक ये हो गई अपनी ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन पता है गोटी? और क्या, ये शमशान नहीं घाट। पता होगा तो किसे। लॉन्ग लेज्ड डोजी। और तीसरी है ड्रैगन फ्लाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब मैं हर बार जब डोजी बनाऊंगा ना तो ये बीच वाली बनाऊंगा, ऊपर नीचे वाली समझ लेना, क्योंकि जब भी डोजी बनेगी या तो ये बनेगी या ये बनेगी, मतलब ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, या तो ये बनेगी या ये बनेगी। ठीक है, इसके ऊपर हल्की सी विक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डोजी का एक ही पॉइंट है, विक बड़ी है और बॉडी छोटी सी है। वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो बीचों बीच भी हो सकती है, वो थोड़ी और ऊपर किधर भी होगी।
ऐसे 50 नाम तो देने से रहे, तो लोगों ने 3 नाम दे दिए, जब एक बार बॉडी टॉप पे हो, जब एक बार बॉडी नीचे हो, जब एक बार बॉडी बीच में हो। वो बॉडी किधर भी हो सकती है, बट बॉडी किधर भी हो सकती है, तब पर पतली सी होगी, है ना। तो मैं जब भी डोजी बनाऊंगा तभी ये वाली बनाऊंगा नॉर्मली, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। ये तो होती है डोजी बनेगी। अब इसमें 3 कंडीशन होती है वॉल्यूम की, ठीक है। और कंडीशन 3 क्या है? जब वॉल्यूम कम हो। ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये है वॉल्यूम का एवरेज प्राइस। मान लेता है कि भाई एवरेज जो वॉल्यूम है वो यहाँ चल रही है, इसके इस लाइन के टच करते हुए चल रही, कोई थोड़ी ऊपर, कोई थोड़ी नीचे, कोई बराबर, ठीक है। तो जब वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम हो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये जा रहा है, जा रहा है, और ये गया, और ये रेजिस्टेंस आ गया, है ना। और ये रेजिस्टेंस नहीं, ये नीचे भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है, किधर भी बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये एवरेज वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बन गई कम, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम और उससे कम, यहाँ बन गई डोजी। इसका मतलब क्या है? बंदे यहाँ से 100 लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, 100 लोग खरीद रहे थे, 100 लोग बेच रहे थे, बट बाइंग की डिमांड ज़्यादा थी, तो शेयर की डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है। यहाँ पे आते आते 100 में से 20 बंदों को लगा कि नहीं भैया, अपना प्रॉफिट बहुत आ गया, निकल लो। डिमांड करने वाले 100 ही थे, बट अचानक से इन 100 में से एक बार के लिए एक कैंडल बनी उस टाइम के लिए, 100 में से 20 लोगों ने क्या कहा कि भैया अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है, निकल लो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट पलटी मार सकता है। जब ये चीज़ हुई और ये कैंडल बनी, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम क्या रही? 100 की जगह 80 हो गई। तो एवरेज वॉल्यूम जो 100 चल रही थी वो अब क्या हो गई? 80, ठीक है। अब जैसे ही वॉल्यूम इसके बाद अगली कैंडल बनेगी, वॉल्यूम दोबारा से 100 हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने पैसा निकाला था, जो ये 80 हुए थे ना, असल में हुआ क्या था? 100 लोग खरीदने वाले थे, इसमें क्या थे? 100 लोग खरीदने वाले थे, 100 लोग बेचने वाले थे। अब ये जब कैंडल बनी थी तब 80 लोग खरीदने वाले थे और 120 लोग बेचने वाले हो गए थे। कौन से? 20 लोग इसी में से निकल के गए थे। शॉर्ट नहीं किया था उन्होंने, सेल किया था उन्होंने, खाली प्रॉफिट बुक किया था। शॉर्ट का मतलब होता है कि भाई वो मतलब उनके पास है नहीं, वो जबरदस्ती बेच रहा है, अच्छा, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो अगली ही कैंडल के बाद में डिमांड उतनी बनी हुई है 100 वाली, और वो बनी रहेगी, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। यहीं पे दूसरी कंडीशन आती है कि मार्केट यूं ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ बन गई ये डोजी, और ये कैंडल हो गई ऐसी। वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के बराबर है। एवरेज वॉल्यूम के बराबर है, इसका मतलब क्या है? 100 लोग खरीदने वाले थे, 100 लोग बेचने वाले थे, ये जगह आई और उसके बाद डोजी बनी है। अब डोजी बनने के क्या कारण हो सकते हैं? या तो किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, या तो किसी ने शॉर्ट करा। कंफ्यूज्ड स्टेटस हो गया ना भाई। अगर प्रॉफिट बुकिंग करी होती तो यहाँ 80 होते और यहाँ 120 होते। ये नीचे ज्यादा क्या कह रहे हो? वॉल्यूम पूरा नहीं होता ना, वॉल्यूम पूरा नहीं होता, एवरेज लाइन से तो नीचे रह जाता नीचे ना। जाता। बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ये भी 80 रह गए और ये मतलब ये भी 100 ही है, ये भी 100 ही है, बट स्टिल डोजी बनी है। मतलब खरीदने वालों में और बेचने वालों में यहाँ हो गई लड़ाई असल में। अब इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, दुगलाई हो गई, क्योंकि बेचने वाले अब कह रहे हैं कि भैया नहीं, अब हम इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, बेचो, दबा के बेचो। खरीदने वाले कह रहे हैं ठीक है भाई, हम कैसे नीचे आने, दबा के खरीदो। जो ये डोजी बनी है वो असल में क्या होता है, वो 1 मिनट की अगर कैंडल देखते हैं या बहुत छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं तो वो ऐसे होती है, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर यहाँ कहीं बंद हो जाती है। तो ओवरऑल वो ऐसी सी बनती है। बता दूंगा, किसी कोई डेली की अगर डोजी बनती दिखेगी तो मैं दिखा दूंगा, वो ऐसी सी बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बार ऊपर से नीचे गिराया, फिर नीचे दबा के खरीदिया, फिर ऊपर चला गया, फिर दबा के बेचा, फिर नीचे चला गया, ऐसा कुछ चल रहा होता है। तो मतलब खरीदने वालों में और बेचने वालों में लड़ाई हुई है। अगर वॉल्यूम बराबर है तो वो क्या इंडिकेट करता है? खरीदने वाले और बेचने वालों में लड़ाई है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अपन क्या इंडिकेशन लगाएंगे? मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये कब मैटर करेगा? जब इन दोनों में से, खरीदने वालों में से या बेचने वालों में से कोई एक बंदा हार मान जाएगा, ठीक है। उसका कंफर्म करने का तरीका होता है कि जैसे ये डोजी बन चुकी है, हमेशा कैंडल, ऐसा नहीं कि कैंडल बन रही है और अभी बन के पूरी नहीं हुई उससे पहले तुम डिसाइड कर लो, हमेशा कैंडल बनने के बाद डिसाइड होता है। ये बन गई, इसके बाद अगली कैंडल खुल गई है,
ठीक है, यहाँ डिसीजन लेना होता है। ये कैंडल अगर डोजी के टॉप से ऊपर ये बन नीचे से खुली है ऊपर से खुली? नहीं नहीं नहीं, किधर भी खुले, अगर ये कैंडल डोजी के टॉप को क्रॉस कर गई, मतलब ग्रीन बन गई और ऐसे इसके टॉप को क्रॉस कर गई, ठीक है। देखो इसमें भी समझने वाली बात है, टॉप को क्रॉस करना जरूरी है। अगर ऐसे डोजी बनी है और अगली कैंडल इसके बीच में ही है, उसके अगली कैंडल भी इसी रेंज के अंदर है, इसका मतलब क्या है, लड़ाई अभी चल रही है भाई, मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है, तो लड़ाई अभी चल रही है। कंडीशन यही रहेगी कि अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस साइड जाएगा, इसके टॉप को क्रॉस करे या तो इसके बॉटम को क्रॉस करे कोई कैंडल, इसके बाद वाली, चाहे वो एक कैंडल बाद हो चाहे 10 कैंडल बाद हो, बट इस जगह को क्रॉस करे। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई भी एक क्रॉस हो गई, चाहे ऊपर की क्रॉस हुई हो चाहे नीचे की क्रॉस हुई हो, दूसरी साइड वाला, जैसे मान लेते हैं कि नीचे की साइड की क्रॉस कर दिया, ऐसे इसका ये बॉटम है और ये क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो लोग लॉन्ग कर रहे थे उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे जो मतलब किसी ने यहाँ पे लगाया था, किसी ने यहाँ पे लगाया था, किसी ने यहाँ पे लगाया था, वो तो क्लोज करेंगे नहीं, बट जिन्होंने यहाँ पे लगाया था उनकी एक लिमिट है ना लॉस लेने की। तो नॉर्मली जब डोजी बनती है तो उनकी लिमिट होती है कि डोजी का जो बॉटम होता है वो उनका स्टॉप लॉस होता है, तो अपना भी यही रहता है, जब डोजी बनती है तो स्टॉप लॉस यही होता है। जैसे ही उसका बॉटम क्लोज हुआ तो लॉन्ग करने वालों का ऐसा लेट होगा, शॉर्ट वाले शॉर्ट कर ही रहे थे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक मार्केट नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है। यही ऊपर की साइड होगा, जब ऊपर की साइड जाएगी ऐसे जाएगा, तो जो लोग सेल कर रहे थे और इसके ऊपर को क्रॉस करेगा, तो जो लोग सेल कर रहे थे उनका ऐसे लेट हो जाएगा, और लॉन्ग वाले पहले ही लॉन्ग कर रहे थे तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। इसको कंफ्यूज नहीं नहीं, अगर ऊपर ऊपर वाला क्रॉस करेगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, हाँ, और अगर नीचे वाला करेगा तो वो ट्रेंड डिपेंड, रिवर्स हो अगर जाएगा। अगर वॉल्यूम बराबर है तो इसके आगे वाली कैंडल मैटर करती है कि क्या करना, क्या होने वाला है। अगर बस सिंपल वॉल्यूम तो जो इसमें एवरेज है क्या उसके बाद पर अगर जा पर रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है यस जा रहा है पर और यहाँ पे बन गई डोजी, रेजिस्टेंस। ठीक है, और वॉल्यूम है लिमिट से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, खरीदने वाले सोई है, बेचने वाले सोई है, पर बाहर के बंदे और आ गए, बेचने वाले 120। बाहर के बंदे और आ गए, वो 120 हो गए, ठीक है, अंदर के बंदों ने कह दिया लो 140 हो जाओ, ये 160 हो गए, मतलब लड़ाई हुई है, पर लड़ाई लिमिट से ज़्यादा हुई है। नॉर्मली जब वॉल्यूम लिमिट से ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या है, देखो रेजिस्टेंस पे लिमिट से ज़्यादा वॉल्यूम कब होगी, या फिर सपोर्ट पे लिमिट से ज़्यादा वॉल्यूम कब होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन वाले बंदे आएंगे, क्योंकि किसी बंदे का यहाँ से प्रॉफिट चलता आ रहा है, वो क्यों ही यहाँ पे पैसा ऐड करेगा, यहाँ पे कौन पैसा ऐड करेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा इसको, ये बुक करने की नहीं सोचेगा नहीं कोई। हाँ, यहाँ वाला तो क्या करेगा, जो ऊपर जा रहा है मार्केट, जिसने यहाँ पे पैसा लगाया यहाँ पे पैसा लगाया, वो यहाँ पे क्या सोचेगा, भाई अपन तो बुक करते हैं, अपन क्यों और पैसा लगाएंगे, बट यहाँ पे पैसा कौन लगाएगा, जो अपनी नई ट्रेड खोलेगा नीचे के लिए। तो जब वॉल्यूम हाई बनती है मतलब बाहर से किसी बंदे ने पैसा लगाया, और बाहर से नॉर्मली रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने वाले ही लगाते हैं, और अगर सपोर्ट पे लगाए ट्रेंड रिवर्स। तो लॉन्ग करने वाला। तो अगर वॉल्यूम हाई बनी है तो डेफिनेट है, वॉल्यूम हाई और डोजी बन गया मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, इसलिए इस कैंडल को डोगली 100%। 100% है, हमेशा होता ही होता है। फिर भी एक कंडीशन होती है, देखो ऐसा नहीं है कि तुमने बोल दिया तो होगा ही होगा, ये सब प्रिडिक्शन ही है, तो उसका स्टॉप लॉस होता है, ये सिस्टम है जो है। डोजी को दोगली कैंडल इसीलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग इंडिकेशन दे रही, कैंडल एक ही है, इंडिकेशन अलग अलग है। सिंपल सिंपल। हम्म। लेकिन तुम डोगली डोगली बोल रहे हो, मुझे सांबा भी पता नहीं क्यों सुनाई दे नहीं। ठीक है, अब देखो समझो, तो देखो 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 अब सवाल ये उठता है कि असल में इस कैंडल को देखने के बाद करना क्या है, आखिर करे तो करे क्या। देखो सीधी सी बात है, 3 चीज अपन को पता चल गई है। पहली चीज, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बराबर है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा है, जो चल रहा है वो होगा, यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, यहाँ पे रिवर्स होगा, ठीक है। अब ये डोजी बन गई और यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ठीक है, और तुमने पहले से पैसा लगा रखा है, भाई तुमने यहाँ पे खरीद रखा है, यहाँ डोजी बन गई है जिसकी वॉल्यूम लिमिट से कम है, तो जो कर रखा है उसको करे रहो, कुछ मत चलने, मतलब कुछ मत निकालो, जैसा चल रहा है उसको चलने दो, आगे तुम्हारा प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज, तुमने पैसा लगा रखा है और वॉल्यूम बन गई बराबर,
अब इसके बाद जैसे ही डोजी बनती है आप एग्जिट मार सकते हो, या तो वेट करो जब तक ये अपना यहाँ पे नीचे कंफर्म ना कर दे। कई बार क्या होता है भाई, या तो तुम यहाँ कहीं पे एग्जिट मारोगे या तो तुम यहाँ कहीं पे एग्जिट मारोगे, तो तुम्हारा ये वाला प्रॉफिट जा सकता है। अगर तुम ये वाले प्रॉफिट का रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ कहीं पे एग्जिट मारो। अगर ये इसके यही ऊपर, मार दो। हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर खरीद लेना, फिर चलने देना। अगर वॉल्यूम एवरेज के बराबर बनती है तब है ये कंडीशन। डोजी बनी है और तुम्हें पैसा सेफ रखना है, तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, तो डोजी बनते ही हटा दो पैसा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर तुमने मान लेते हैं यहाँ से पैसा एग्जिट कर लिया, अब अगली ट्रेड भी तो लेनी है, ऐसा थोड़ी कि मार्केट में बैठे ही रहना है बिना पैसा लगाए। तो 2 लाइनें खींचा ऐसे, डोजी के टॉप पे और डोजी के बॉटम पे, ऐसे लाइनें बना लो, या तो दिमाग में बना लो या वहीं बना लो ट्रेंड लाइन से। अब इसके ऊपर अगली कैंडल, अगली कोई सी भी कैंडल इसके बाहर ऐसे क्लोज हो जाए, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम या तो एवरेज हो या एवरेज से अगली ज्यादा, मतलब एक डोजी बन गई, ठीक है, इसके बाद एक कैंडल या 2 कैंडल या 3 कैंडल या 5 कैंडल बाद, कोई भी एक कैंडल के बाद, वो पहली कैंडल भी हो सकती है, 5 कैंडल बाद भी हो सकती है, वो जिस साइड ये लाइन को क्रॉस करके बंद हो, ऐसी ऐसी बंद हो जाए, उस साइड की ट्रेड लेनी है अपन को। अगर वो नीचे की साइड बंद हो रही है ऐसे ऊपर जाने की, तो नीचे साइड लेना है, अगर नीचे की साइड हो रहा है तो नीचे लेना है, ऊपर की साइड हो रहा है तो ऊपर जाने का लेना है। ठीक, अब ओके। तीसरा, अगर और यहाँ अगर एक सेकंड मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो 5 तक भी ऊपर और नीचे नहीं बन रहा है, सिर्फ उसके लाइन में ही चल रहा है, फिर क्या करना है? तो साइडवेज है ना, क्यों लेनी है ट्रेड ऐसी जगह? जब तक किसी एक साइड में भागेगा नहीं, प्रॉफिट कहाँ होगा? ठीक हमेशा है। ट्रेंड में होगा। मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो ही तो प्रॉफिट होगा। यहाँ घूमता रहेगा, क्या प्रॉफिट कमा लोगे? अब वॉल्यूम लिमिट से ज़्यादा है, मतलब ट्रेंड रिवर्स होगा, कन्फर्म है। तुमने यहाँ पे पैसा लगा रखा था ऊपर के लिए, यहाँ पे तुमने पैसा एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, और जैसे ही हाई वॉल्यूम डोजी बनी, तुमने कहा कि रिवर्स होगा, शॉर्ट ले लो। बहती गंगा में हाथ धो लो, हाँ, धो डुबाई दो। दुबई दो। अब 2 चीजें होंगी, या तो तुम्हारी साइड जाएगा या तो तुम्हारी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। दोनों ही सवाल ये है। भी होता है। हाँ, दोनों चीजें होती है। अब दोनों ही सवाल है कि अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होना चाहिए, और अगर लॉस होगा तो कितने तक लॉस झेलना चाहिए, उसके बाद अपन को ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। भाई नियम क्या होता है कि भाई अगर मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ तो मैं 2 रुपए का लॉस देखूंगा, 4 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूंगा। कंडीशन हमेशा यही रहती है, मिनिमम मैक्सिमम 2 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं लेना चाहिए। अगर तुमने 10 रुपए की ट्रेड ली है तो 2 रुपए का लॉस आते ही ट्रेड बंद कर दो। और अगर 2 रुपए लगाए तो 2 रुपए से अगर 2 रुपए का लॉस देख रहे हो तो कम से कम 2 का प्रॉफिट। हम तो कहते हैं कि 4 का तो देखो ही देखो। अगर जब तक किसी ट्रेड में 2 के लॉस पे 4 का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तब तक ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, बट मर्जी है तुम्हारी। मेरी तरह थोड़ी सी। हाँ, तो पॉइंट ये है कि अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, अब प्रॉफिट कितना हो सकता है और लॉस कितने पे, ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जो हमने सोचा था वैसा नहीं चलने वाला है। तो एक चीज याद करो, मैंने अभी अभी बोला ये डोजी बनी है, मार्केट कंफ्यूज है, और ये 2 लाइन खींच लो। अगर इसके ऊपर क्लोज दिया मतलब ऊपर जाएगा, नीचे क्लोज दिया मतलब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अरे दुष्ट प्राणी, निर्लज, तुम्हें लज्जा नहीं आई? आवारा नया 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 इसलिए। रुको रुको, अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। अरे यार भीम भैया भी यही है। भीम भैया, भीम भैया भी मेरी क्या गलती? अरे पर मैंने क्या किया? तो जब अगर डोजी बनी है तो 2 चीजें, कंफ्यूज्ड होगा मार्केट, जिस साइड लिमिट से बाहर जाएगा, डोजी की लिमिट से बाहर जिस साइड रेखा क्रॉस किया उसी साइड भागेगा मार्केट। यहाँ पे तुमने रिवर्सल कंफर्म हुआ, तुमने शॉर्ट ले लिया, शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो मैक्सिमम कहाँ तक का ब्रेक करोगे, वेट करोगे इसके टॉप का, डोजी के टॉप का। अगर यहाँ से ऊपर गया मार्केट तो अपना लॉस बुक करो और बैठ जाओ, क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है प्रिडिक्शन में, नहीं तो मार्केट नीचे ही आ रहा होता जो तुमने सोचा था। अब यहाँ से जैसे अपन कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू करते तो यहाँ से 2-3 शब्द नए शुरू हो जाते, जो अपने शब्दों की लाइनें चलाई थी, याद है? शॉर्ट, लॉन्ग और ये सब। उसमें एक और शब्द लिखी है, उसका नाम है ई और पी। इसे बोलते हैं एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस, ठीक है। टी और पी, टारगेट प्राइस, ठीक है। SL स्टॉप। होता क्या है, मान लेते हैं कुछ भी ट्रेड हो, मेरे को यहाँ से लॉन्ग लेना हो या शॉर्ट लेना हो, ऐसा कुछ भी होता है तो 3 चीज़ें हमेशा कंपलसरी होती हैं ट्रेड लेते टाइम।
किस जगह पे, किस प्राइस पे तुम मार्केट में अपना पैसा लगाओगे, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। वो जो प्राइस है उसको बोलते हैं एंट्री प्राइस। ठीक है। दूसरी चीज होती है, जैसे ही तुम मार्केट में एंट्री लेते हो तो दो चीज हमेशा फिक्स होती है, तुमको कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ तक होना चाहिए और लॉस होगा तो कहाँ तक तुम लॉस ले सकते हो, क्या तुम्हारी कैपेसिटी है, वो स्टॉप लॉस होता है। मतलब जैसे तुमने कहा कि मार्केट अभी 100 रुपये का चल रहा है, यहाँ से 140 जाएगा, तो तुम्हारा एंट्री प्राइस हो गया 100 रुपये और 140 तुम्हारा क्या हो गया, टीपी, जहाँ पे तुम्हें अपना प्रॉफिट बुक करना है। इसके साथ तुम एक बात और बोलोगे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने बोला वही हो, कई बार क्या होता है पलटी भी मार जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं मैक्सिमम 100 रुपये की प्राइस को 80 तक आने का वेट करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम रैंडमली सेट कर दो। स्टॉप लॉस और टीपी, ये एंट्री प्राइस, तीनों चीज़ कभी भी ऐसे नहीं है कि जो सोचा वो लगा दिया। ये हमेशा ऐसा होता है कि भाई यहाँ से अगर मैंने एंट्री प्राइस ये दिया है ना, तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट ही होना चाहिए। लॉस होता है वो बात अलग है, प्रेडिक्शंस गलत निकलती हैं, बट वो बात अलग है। पर हमेशा ऐसी जगह एंट्री लो जहाँ से हमेशा प्रॉफिट हो। और वो जगह कौन सी होंगी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जैसे ही सपोर्ट पे आए लॉन्ग ले लो, मार्केट यहाँ से यूँ पलटी मार जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस पे आए शॉर्ट ले लो। तो एंट्री हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही लेनी है, ये याद रहे। इसको ब्रेकआउट दिया है तो ले सकते हो ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ से रिजेक्ट किया है तो नीचे जाने के लिए ले सकते हो, ठीक है। बट लेना हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, बीच में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे तुम नहीं कह सकते कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी के लिए तो नहीं कह सकते हो, आगे का फिर भी बात अलग है। तो एंट्री प्राइस हमेशा कहाँ होना चाहिए, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है एक वो पॉइंट जहाँ तक मार्केट हो सकता है कि यहाँ से यूँ थोड़ा सा पीछे जाके फिर नीचे आ जाए, या यहाँ से यूँ थोड़ा सा पीछे जाके फिर नीचे आ जाए, या यहाँ से यूँ थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आ जाए। स्टॉप लॉस होता है इससे जस्ट पीछे का, जो तुम अफोर्ड भी कर सकते हो और मार्केट गलती से नीचे चला गया तो उससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसी पॉइंट है। और अगर उससे नीचे चला गया तो फिर नीचे ही जाएगा। स्टॉप लॉस वो पॉइंट होता है। जैसे डोजी के लिए अपने पास वो पॉइंट कौन सा है कि भाई डोजी की ये जो दो लाइनें हैं, मार्केट कंफ्यूज हो गया, अब इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे क्लोज कर दिया तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला पॉइंट, कि अगर यहाँ से ये ऊपर गया तो ऊपर ही जाएगा। तो ऐसी जगह स्टॉप लॉस रखो कि गलती से यहाँ जाके यूँ आ जा कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से अगर क्रॉस कर गया तो भैया ऊपर ही जाना है। स्टॉप लॉस ऐसी जगह होता है जहाँ पे टच ना करे, बट अगर टच कर गया तो फिर पलटी हो गया, फिर अपन को लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस होता है। स्टॉप लॉस मतलब होते हुए लॉस को रोकना है, जितना लॉस हो रहा है उसको रोक देना है वहीं पे, ठीक है। अब टारगेट क्या होता है, टारगेट ये है कि हाँ भाई कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। अब ऐसा नहीं है कभी भी कि भाई मर्जी से लगा दिया कि यहाँ बुक करना है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन ने बनाए थे तो कैसे टारगेट लगाया था कि अगर मैं यहाँ से यूँ मार्केट आ रहा है यूँ गया, मैंने यहाँ पे बाय की, तो मेरा टारगेट क्या है, इस रेजिस्टेंस का, मार्केट जब यहाँ के आसपास आएगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। रेजिस्टेंस मेरा क्या हो गया, टारगेट प्राइस। ये कभी भी रैंडम नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम बीच में क्लोज कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट एक्सपेक्टेशन फिक्स होती है कि इतना तो आना ही चाहिए। अब ये चीज़ डोजी में क्या होता है वो देखना है अपन को। अब ये कंफ्यूज्ड है तो ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, तो हमेशा अपन एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस यहाँ पे साथ में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा SL या एंट्री प्राइस। समझने के लिए बताऊं तो अगर तुमने लॉन्ग के लिए यहाँ पे एंट्री ली है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका बॉटम। अगर तुमने शॉर्ट के लिए यहाँ पे एंट्री ली है तो तुम्हारा SL होगा इसका टॉप। मार्केट इससे ऊपर चला गया तो तुम शॉर्ट को क्लोज कर दोगे। ये तीनों तरह की कैंडल में ये अप्लाई होगा। ये विक की बात चल रही है, ठीक है भाई। अब एक और चीज़ है, टारगेट प्राइस। टीपी क्या होगा, टीपी होगा जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है, ट्रेंड शुरू उसे वाला से शुरू हुआ है। अगर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो, और ट्रेंड कंटिन्यूअस है, मतलब जो चल रहा है वो तो चल रहा है, उसका तो तुम्हारे हिसाब से टीपी लगाए थे पहले वाली। हाँ भाई डोजी अगर लो वॉल्यूम बनी थी, पीछे से तुमने पैसा लगा रखा था, तो तुमने अपने हिसाब से टीपी सेट कर रखा था, तो जो चल रहा है वो टीपी तो टीपी रहेगा। बट टारगेट प्राइस जब रिवर्सल होगा
रिवर्सल में तो तुम्हें नया टीपी मिलेगा, तो नया टीपी कहाँ होगा, जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, जहाँ से ये मार्केट भागने लगा था, वहाँ तक का तुम्हारा टारगेट है। या तो कोई और ऐसी कैंडल बने जो बोले कि भैया यहाँ से पलटी मार गया, दो ही चीज़ें होंगी, या तो कोई और कैंडल बोले कि पलटी मार गया, या तो जहाँ से ट्रेंड शुरू है वहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, ओके। है ना? अब लिखवा दूँ, हाँ लेस देन एवरेज वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम 1 इज बिलो वॉल्यूम एवरेज, 1 बिलो 10 एवरेज। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यू। तो मैंने लिख दिया बोलते बोलते, छोड़ो। कंटिन्यूएशन जो भी लिखना चाहो, ठीक है। इफ वॉल्यूम सेम इज एवरेज, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ट्रेंड विल बी डिसाइडेड इज क्रॉसेस डोजीज टॉप स्लैश बॉटम। पीसी के बाहर लिख दे, पीसी के बाहर लिख दे। ये तो अंदर ही है, मतलब या तो डोजी के टॉप्स या नीचे क्रॉस करे, जिधर भी होगा वो उस साइड का ट्रेंड बन जाएगा। नहीं नहीं, मैंने हिब्रू में बोला था भाई। ठीक है ठीक है, नहीं मेरी गलती। सर 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 सर, मैं आई ड्रिंक। नहीं लिख लो भाई, ट्रेंड रिवर्सल। बस एक और पॉइंट है, कैंडल कलर डजंट मैटर। ये तो ये मटर पनीर या मटर आलू? शाही पनीर। नहीं, अब एक और चीज है भाई, यू आर राइटिंग सुनो, अब सुनो, एक अरे मिनट, यार, एक 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 करके तो भाई ये देखो, ये अपना मार्केट नीचे आ रहा था, एक गिरा, एक गिरा 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 गिरा, एक गिरा, और फिर ये बनी डोजी, दो। अभी कितना गैप डाउन खुला है, ये तो उसके टाइम का लग रहा है। नहीं, कोविड उसके टाइम का नहीं है। ठीक है, ये खुला, ये देखो, ये डोजी बनी, ये जो पहली वाली डोजी है अपनी, इस डोजी की वॉल्यूम देखो, एवरेज वॉल्यूम चल रही है ये, अप है। उसके बाद एक वॉल्यूम अप आई है क्योंकि इतनी सारी सेलिंग आई थी, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ पे बंदे बढ़े हैं, तो ये रेड वाली कैंडल में हल्का सा वॉल्यूम अप है, बट स्टिल सबसे बड़ी कैंडल है, चल रही है एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है, ये डोजी बनी है, मतलब ट्रेंड रिवर्स। ठीक है, इसके जस्ट बाद में एक और डोजी बनी है, ठीक है, ये भी डोजी है, और इसकी वॉल्यूम पिछली वाली से कम है, या बोल लो एवरेज वॉल्यूम के लगभग बराबर हो जाएगी अब, क्योंकि हमारा जो बराबर है, हमारा जो एवरेज वॉल्यूम है वो ये ब्लू लाइन चल रहा है, कई बार ये इसको डिफाइन कर देता है, कई बार नहीं करता, बट पिछली वाली से कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया, जो चल रहा है वो होगा, नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। बस यहीं से मान लेते हैं, इसको एवरेज वॉल्यूम भी ले लेते हैं, इसको कम नहीं आके के इसको एवरेज वॉल्यूम भी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये जो है ये एवरेज वॉल्यूम है, तो मत लो यहाँ पे तुम ट्रेड ट्रेड तुम कहाँ लोगे, जब इसकी बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी, जो कि अगले दिन क्रॉस हो गई है, इसकी बाउंड्री से ऊपर है ना ये कैंडल, तो तुम क्या करोगे, यहाँ कहीं पे तुम लेओगे लॉन्ग, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एंट्री प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये इसका बॉटम, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा मतलब मार्केट अभी और नीचे जाएगा, तुमने कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन में गलती करी है। ठीक है, वहीं पे तुम्हारा टारगेट क्या होगा, जिस जगह से ये ट्रेंड आया था उस जगह का तुम्हारा टारगेट है, और देखो फिर ऊपर नीचे होते 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 उससे तो ऊपर ही गया है। ये एंट्री प्राइस कहाँ ली ये बताना। एंट्री प्राइस हमेशा देखो, एंट्री प्राइस ये हमेशा दूसरी डोजी कैंडल के ऊपर नहीं, एंट्री प्राइस हमेशा उसी कैंडल पे लेनी है जो डोजी की लिमिट को तोड़ दे। ठीक है, जैसे ये तो अगर ये कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये अगर यहाँ से बन रही होती तो वो कुछ ऐसी बनती, बट ये खुली गैप अप अगले दिन, तो अपन ने इस कैंडल में कहीं पे एंट्री ली है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, दिख रही है बड़ी वाली, ये वाली, इस कैंडल में कहीं पे एंट्री ली है, क्यों, क्योंकि ये इस डोजी के टॉप इसको क्रॉस कर गई ना ऊपर की साइड, मतलब मार्केट क्या हो गया, बुलिश, ट्रेंड रिवर्सल, ऊपर जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल का साइन था ही अपने पास। ठीक है, अब देखो, ये देखो एक और है, हालांकि उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट ये देखो, ये वॉल्यूम बार दिख रहा है, मैंने कहा ना जब मार्केट के टॉप पे दिखता है ना तो अलग लेवल वॉल्यूम बार होता है, ये देखो
ये वॉल्यूम बार है और ये इस डोजी का है, ठीक है। रिवर्स हुआ था, सही बात है। ये चढ़ा हम्म और इसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है। ये वाली कैंडल ट्रैप था, ये मैंने आज नंदिनी को दिखाया भी था। ये एक ट्रैप होता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था CE सेल क्लोज करवाई, PE क्लोज करवाई और CE खरीदवाया और फिर उसको ट्रैप में फंसा के गिराया। ये वर्क कैसे करता है, ये साइकोलॉजी के ऊपर करता है। अब ये अलग साइकोलॉजी है क्या, कार्तिकेय मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये। होता क्या है, मैंने ये डोजी देख ली, ठीक है, हम्म और इसका मतलब है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने इसकी अगली कैंडल पे या इसी कैंडल पे मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। हम्म, अब ये बात हमेशा याद रहे, बिल्कुल। कैंडल जो बनती है वो बन के पूरी हो गई ना तभी कंफर्म होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैंडल चल रही है, ये ऊपर नीचे हो रही है, तुम अभी से कुछ भी डिसाइड कर लोगे, क्योंकि अभी ये ऊपर जाकर सेकंड में नीचे आके डोजी भी बन सकती है, तो कभी कभार ऐसी पूरी भी बन सकती है, ठीक है। तो जब तक कैंडल पूरी नहीं बने तब तक कंफर्म नहीं होना चाहिए। अब ट्रैप क्या था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ले लिया, मार्केट मेरे अंदर ही चल रहा, अभी बाहर नहीं गया। ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये डोजी की लिमिट के बाहर क्लोज हुई है, ठीक है, मतलब मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि नीचे जाना है, ठीक है। बंदों ने यहाँ पे ले लिया शॉर्ट, हाँ बंदों ने यहाँ पे ले लिया शॉर्ट। इसके बाद अगले दिन जब मार्केट खुला है, वो मार्केट खुला, ये रेड कैंडल है याद रखना, तो मार्केट कहाँ खुलेगा, इसके टॉप पे खुला है मतलब, ठीक है। अब जो लोग समझदार नहीं है वो लोग क्या करेंगे, टॉप पे खुला है मतलब अरे भाई डोजी का टॉप क्रॉस, SL हिट ऊपर जाएगा। ऊपर है, SL हिट ऊपर जाएगा। बट कंफर्म कब हुआ, जब ये कैंडल पूरी बनेगी ना तभी तो कंफर्म होगा कि क्या होने वाला है। तुम कैंडल को ओपन होते ही कैसे बोल दोगे कि इसके बाद ऊपर ही जाएगा, नीचे भी तो आ सकता है, अभी पता थोड़ी है अपन को क्या होने वाला है। ये जब तक ये कैंडल पूरी नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। बस यही ट्रैप होता है साइकोलॉजिकल। बंदों में सब्र नहीं होता है कि भाई अब क्या करेंगे, ये तो ऊपर चला गया, भाई लॉस आ रहा है, भाई क्या होगा। और हमने ऐसे रखा होगा वो तो हिट होके बंद हो नहीं जाएगी नहीं ना नहीं, हमारी SL ट्रेड। कभी भी ऐसे नहीं होता है। ये जो हुआ अच्छा, है एंड क्लोजिंग कैंडल के बाद ही होता है। एंड हाँ ऑब्वियस है भाई, तुम अगर लगाओगे तो SL तो हिट होगा, वो ऑब्वियस है। बट ये जो कंडीशन है ये ओवरनाइट वाली ट्रेड है, ये जो ग्रीन नहीं है ना। मतलब इन शॉर्ट मेरा एसएल था समझ लो 120 पे, ठीक है, और मार्केट अभी शुरू हुआ वो चला गया 150 200 कहीं भी चला गया, लेकिन एंड में क्लोजिंग के टाइम वो 110 पे हुआ, तो मेरी ट्रेड नहीं नहीं रहेगी नहीं कि नहीं चली नहीं नहीं जाएगी? नहीं, चली जाएगी चली जाएगी, ये जो मतलब हुआ वही है। हुआ ना हमारा, हाँ तो एसएल अगर हमने लगाया था तो चला जाएगा। बट ये डेली कैंडल है ना, ये तो इसीलिए ओवरनाइट कोई भी we ऐसे don't believe in अरे SL. यार तुम जवाब दो, तुम डेली पेली पे क्यों पेलने लगते हो? बता मतलब रहा हूँ खत्म ना। हो जाएगा ना हाँ, अगर हमने वैसे कर दिया। खत्म हो जाएगा बट ओवरनाइट ट्रेड में SL नहीं लगा रहता है, तुमको दोबारा नया लगाना होता है अगले दिन, अगर तुमने ये आज। अलग बात है, ये बात बची। हाँ तो उस हिसाब से अभी तुम्हारा SL नहीं लगा है, SL हिट नहीं हुआ है, क्योंकि खुली है, खुल गई और उसके बाद नीचे गिरी है, तो कोई टेंशन है नहीं। अगर ये इतनी रेड बनी है तो इसको अगर मैं 15 मिनट करना चाहूँ, जो डोजी बनी थी मेरे हिसाब से ये वाला दिन था, अगर वो ओपन हुई है यहाँ पे, क्लोज हुई है यहाँ पे, एक हाई बना है, नीचे आया, ये क्लोज, नहीं ये भी डोजी नहीं है, ये वाला डोजी वाला दिन है शायद, ओपन और क्लोज, हाँ ये वाला दिन है, ये डोजी वाला दिन है, ठीक है। उसके बाद एक दिन जिसमें रेड कैंडल बनी, एक दिन जिसमें ग्रीन कैंडल बनी और एक दिन जिसमें वो रेड कैंडल शुरू हुई। अब देखो तुम्हारा, अगर तुम खुलते ही क्लोज करते हो तो तुम्हारा यहाँ पे SL हिट है, अगर तुम खुलने के बाद थोड़ा वेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा मार्केट भाई प्रॉपर डाउन चल ही रहा है। तुमने अबे ये नहीं कह रहा हूँ मैं हाँ तुम मैं ये सही नहीं कह कह रहे रहा हो, हूँ, तुम सही एसएल कह रहे हो। मतलब ऐसा ही होता है ना। अगर तुमने लिख दिया ना, हाँ अगर तुमने उसको बोल दिया कि भाई आज SL, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया SL हिट होना है, तो SL हिट हो जाएगा उसी समय जब वो 150 पे पहुंचा और अपन ने ट्रेड 150 क्लोज पे हो SL, जाएगी, हाँ बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, कोई वो नहीं है, बस बात खत्म बात बस। खत्म, वो बात सही है। बट भाई हमेशा इसलिए मैनुअली रखते हैं हम, वैसे SL लगाते नहीं है। कार्तिक नोज एवरीथिंग, वी डोंट क्योंकि कई बार हो जाते हैं, धोखाधड़ी हो जाती है, यूं यूं जाके यूं आते ये देखो, अबे नहीं स्टॉप लॉस लेता है, ये प्रॉपर ट्रैप है, ये तुमको यूं मार्केट टच करके यूं नीचे आ जाएगा, तुम्हारा SL हिट करके भी आता है, तो हम मैनुअल ही रखते हैं, हम लगाते नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यूं क्लोज कर दिया तो हम खुद क्लोज कर देंगे, 10 रुपये ज़्यादा होगा, बट वो टच करके वापस आ जाए तो ना एंट्री लेने के लिए ना कुछ, चढ़ जाएंगे। वो तुम्हें ट्रैप में फंसाया। ओवरऑल देखो, ओवरऑल फिर गिरा है भाई, और जो गिरा है ओहो हो, ओहो हो, ये ओए तो हो, लहू अरे लग गया.
भाग गए भाई। अब तुमको लखपति बन अब जाते, देखो शॉर्ट यहीं ले पे लेते भाई यहीं मार पे के। तुम डेली में देखते हो ना, तो डेली में तुमको क्या दिखता है? एक डोजी, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ये डोजी टाइप में ही है दोबारा, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये छोटी सी कैंडल है, और ये रेड है। 4-5 कैंडल दिखी है, बट असल में कितना ट्रेवल हुआ है तुम इसमें भाई इसी कैंडल में हजारों कमा सकते। अब ये एक प्रोसेस है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चल गया कि भाई वो डोजी बनी थी? ये चीज़ जब तुम ग्राफ देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा। देखो वो तुम्हें खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा। डोजी बनने की प्रोसेस क्या है? एक कैंडल खुली, ऊपर गई चाहे नीचे गई, क्लोजिंग जहाँ खुली थी उसके आसपास ही है। अब मैंने वहाँ पे 15 दिन कर लिया। मेरे को देखो इस सब में ये जो डार्कर दिख रहा है ना, ये एक दिन की कैंडल की वो है, टाइम दिख रहा है। तो एक कैंडल खुली, ऊपर गई और वहीं पे क्लोज हो गई। मतलब इसकी अगर मैं कैंडल अरे बनाने भाई बैठूं, मेरा तो ब्लैक कलर का चार्ट आता है, उसमें ऐसी तो लाइनें नहीं दिखती। जब चार्ट को देखोगे ना तब तुम्हें समझ आएगी। जैसे ये वाली थी, अब इस कैंडल की तुम ओपनिंग बताओगे तो पता चले। इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग है यहाँ पे। अब इसको तुम कैंडल बनाओगे तो वो कैसी बन गई? ऐसी बन गई। और नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब इसका कलर ग्रीन हो गया। एक विक ये हो गई, एक विक ये हो गई, एक विक ये हो गई, ये बॉडी हो गई, ये विक हो गई। तो ये कैंडल ऐसी बन गई। इसकी बनाने बैठोगे तो देखो यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ है, मतलब ये इतनी तो लंबी बॉडी हो गई, और ये थोड़ा सा ऊपर गया था तो ये वीक हो गई। ये तुमको खुद को बनाना पड़ेगा। बना के फिर तुम देखोगे, तुमको दिखेगा ना, तो भाई जो कॉन्फिडेंस आता ना उसका लेवल कुछ नहीं है भाई। समझना पड़ेगा खुद से। पॉइंट क्या है? आज अपन ने पढ़ी Nobody's डोजी, going. आज अपन ने पढ़ी डोजी, और इस डोजी से कल मैं 2 और कैंडल पढ़ा सकता हूँ। ये डोजी बहुत मेन थी, मतलब इसलिए इसमें इतना टाइम वेस्ट किया मैंने।